शाहाबाद में किसान संगोष्ठी का हुआ आयोजन। सांसद नायब सैनी ने कहा, कोरोना की वजह से खाद बीज हुए लेट, किसानों को परेशानी ना हो इसके लिए तूड़ी पर लगाया प्रतिबंध। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहाबाद में एक निजी पैलेस में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार लगातार किसानों की आय दुगनी करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं, जिसका किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। ये किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी। किसान इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या के अंदर आप लोगों ने देखा कि यहाँ किसानों ने भाग लिया। और इस गोष्ठी में जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसानों को नए नए तरीकों से अवगत कराया ताकि किसान की जो पैदावार है वो बढ़े, किसान के खर्चे कम हो। उन सब विषयों के ऊपर बहुत डीपली हमारे वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर बात रखी है। और मैं बधाई देता हूं कि सभी किसान भाइयों ने बहुत ही प्रखरता से यहाँ पर बैठ करके लगभग 4 घंटे उन सब एक एक हमारे जो कृषि वैज्ञानिक थे उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना है और सुन करके उसको अपने जीवन के अंदर उपयोग करेंगे। उसका बड़ा लाभ मैं मानता हूँ कि जो उन्होंने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों का अच्छा लाभ वो किसानों को मिलेगा। और सरकार की ये सोच रहती है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनकी लगातार एक ही सोच है कि किसान की पैदावार कैसे बढ़े, किसान की आय कैसे बढ़े, उसके खर्चे कैसे कम हो। लगातार उस दिशा के अंदर हमारी सरकार काम करती रहती है और बहुत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान तक लाभ पहुँचाना और उसके हित के अंदर काम करना, ये सरकार की प्राथमिकता है और उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। क्योंकि उसकी चर्चा मैंने भी की है कि गेहूं की पैदावार अब की बार कम आई है किसानों को, और उसके लिए क्योंकि लगातार वो सरकार के ध्यान के अंदर भी और सरकार लगातार उस हित के अंदर काम करती रहती है। मैं तो ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अगर लाभ लेते हैं तो उसके तहत अगर किसान की जो फसल है, किसान की फसल अगर 1 एकड़ से 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है और उससे 10 क्विंटल निकल रहा है, तो 10 क्विंटल की भरपाई भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से की जाती है। परंतु उन सब योजनाओं का हमें ठीक प्रकार से लाभ लेना चाहिए। कई बार हम उस योजना को ठीक तरीके से उसका लाभ नहीं ले पाते और उसका नुकसान हो जाता है। कई बार अभी बीच में से, क्योंकि जब मैं बात रख रहा था तो कई किसानों ने कहा कि मुझे इसका लाभ नहीं मिला जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, परंतु उसका लाभ कई बार इसलिए नहीं मिलता कि वो ठीक तरीके से उसको रजिस्टर्ड नहीं कर पाता और वो उसका लाभ इसी कारण से नहीं ले पाता, तो उसके कारण दिक्कतें आती हैं। और उसके लिए अधिकारियों को मैंने तुरंत कहा है कि अधिकारी बैठे हैं, चाहे हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं और चाहे और अन्य अधिकारी उसके अंदर लगाए हुए हैं, वो सब उस बात को ध्यान में रखते हैं ताकि किसान तक उसका लाभ पहुँचे। गेहूँ की बात होता नहीं है क्योंकि उसके लिए, क्योंकि हर जिला के अंदर अपने अपने क्योंकि पशुओं के चारे के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं और उस दिक्कतों में कि व्यक्ति स्टेट से बाहर जा कर के ना उसको सेल करे, कि हमारे यहाँ पर अपने पशुओं के लिए चारा रहे, सरकार उसका ऐसा नहीं है कि उसकी कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो अगर कोई बाहर सेल हो जाती है या कहीं और चला जाता है तो किसान को ही दिक्कत उसकी आने वाली है, आने वाले समय के लिए, कि वो दिक्कत ना हो, क्योंकि उसने अपने पशुओं के लिए भी चारा रखना है और पशु के लिए प्राथमिकता है। चाहे गौशालाओं में हमारे पशु, उनके लिए भी हमने चारे की व्यवस्था करते हैं, सरकार का पूरा ध्यान। ऐसी होती है कि एक नियम भी है कि अगर पैदावार जाता है तो उसके अंदर होता है और उसके तहत हमें करना चाहिए। अपना बीज नहीं मिल पाया था 4000 से, इसके लिए मैं ये मानता हूँ क्योंकि कोरोना का कार्यकाल है, अभी मैंने वो मेरे से विषय छूट गया, मैं वो विषय नहीं रख पाया। और उस कोरोना के काल में हर व्यक्ति प्रभावित हुआ। हम अपनी दुकान पर नहीं जा सकते थे, अपनी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, हम काम पर नहीं जा सकते थे, हम घर में बैठे रहे। जब घर में बैठे रहे कहीं ना कहीं उसकी दिक्कत आई है। ये आपके सामने है, खाद की इन 7 वर्षों में दिक्कत नहीं अब आ गई, इसी कारण से आई क्योंकि फैक्ट्री बंद थी, उत्पादन नहीं हो पाया और उत्पादन नहीं हो पाया फिर भी उस पूर्ति को लगातार सरकार इधर उधर से करके उसको पूरा करती रही। कहीं स्टॉक ज़्यादा होगा उसको ला करके यहाँ पर किसान तक पहुँचाने का काम किया, परंतु उसका प्रभाव वो कोरोना का था।
कोरोना के प्रभाव के कारण इस प्रकार के दिखते हैं। एक अंतिम सवाल थे बीज के अंदर भी है कि हमने कहा भी है कि जो हमारी ऑथराइज कंपनी है वो बीज अच्छा किसान को दें। किसान को अच्छा बीज मिलेगा तो उसकी पैदावार अच्छी होगी तो उसको लाभ मिलेगा। अगर कहीं इस प्रकार की बात आती है उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी नहीं लगेगी। अगर इस प्रकार की शिकायत आती है उसके अंदर, क्योंकि अभी ये जो सीजन होता है 1 महीने का, इस 1 महीने के सीजन के अंदर क्योंकि गेहूं की फसल आती है और बहुत भारी नुकसान किसान का इस कारण से हो जाता था। कहीं तारें आपस में टच हो गई, चिनगारी लगी, चिनगारी से आग लग जाती थी, सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो जाती थी। इसलिए सरकार ने ये पिछले कई वर्षों से ये निर्णय ले लिया था कि 1 महीना जो किसान की फसल का है उस समय दिन में लाइट नहीं रहेगी। रात के अंदर अभी थोड़ी दिक्कतें आई है, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कत भी तो आ गई थी, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और बिजली की कमी नहीं है। पहली बार है कि हरियाणा के अंदर